हेलो व्यूअर्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ना सिर्फ ये कि बोर्ड एग्जामिनेशन का एक मैंडेटरी पार्ट है, बल्कि एवरीडे लाइफ में भी बड़ी अहमियत रखता है। स्टीचियोमेट्री केमिस्ट्री का वो एसेंशियल पार्ट है जो हमें मैथमेटिक्स की ज़बान में बताता है कि किसी भी केमिकल प्रोसेस में रिएक्टेंट का कितना अमाउंट लिया जाए ताकि प्रोडक्ट प्योरेस्ट फॉर्म में बनाया जा सके। इसे हम एवरीडे लाइफ में रेसिपी फार्मूला भी कहते हैं। एक डोमेस्टिक केक बेक करने से लेकर किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन बनाने तक कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहां स्टीचियोमेट्री का इस्तेमाल ना हो रहा हो। स्टीचियोमेट्री की इसी वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन की वजह से दुनिया की हर फिजिकल केमिस्ट्री की बुक में ये एक कंपलसरी टॉपिक के तौर पर मौजूद होता है और इसीलिए हर बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस में ये टॉपिक कंपलसरीली रखा जाता है। स्टीचियोमेट्री ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ये दरअसल दो वर्ड से मिलकर बना है। स्टेचियो का मतलब होता है एलिमेंट और मैट्री कहते हैं मेजरमेंट को, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। मगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसकी डेफिनेशन किसी केमिकल इक्वेशन के लिए आती है, यानी किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट के दरमियान ये एक रिलेशनशिप को जाहिर करती है, यानी कि रिएक्टेंट का कितना अमाउंट दें कि प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बने। इसे स्टीचियोमेट्री कहते हैं। बेसिकली हम स्टीचियोमेट्री की डेफिनेशन ये बताते हैं कि ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बाय यूजिंग ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जरा इस इक्वेशन को देखिएगा। अर्जेंटाइट एक मिनरल है। अर्जेंटाइट मिनरल को जब जलाया जाता है तो ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है और उसका सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। ये एक तरीका है अर्जेंटाइट मिनरल से सिल्वर बनाने का। तो किसी फैक्ट्री में अगर 10 किलोग्राम अर्जेंटाइट मिनरल दिया जाए और लेबर से कहा जाए कि इसकी कंबस्शन करने के बाद सिल्वर में कन्वर्ट करें तो कितना सिल्वर बना, थियोरेटिकली प्रोडक्शन मैनेजर स्टीचियोमेट्री को यूज करते हुए ये निकाल लेगा कि कितना सिल्वर बना है। बाद में प्रोडक्शन होगी और देखेंगे कि इस 10 किलोग्राम अर्जेंटाइट और से बना कितना सिल्वर है। तो स्टीचियोमेट्री हर जगह इस्तेमाल होती है। बेसिकली स्टीचियोमेट्री की 3 काइंड्स होती हैं। उनमें से एक को हम कहते हैं मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो सबसे पहले देखते हैं मास रिलेशनशिप। मास रिलेशनशिप दरअसल एक कनेक्शन बताती है बिटवीन द मास ऑफ 2 सब्सटेंसेस, यानी किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 सब्सटेंस के मास की बात की जाएगी। एक का मास गिवन होगा, एक का निकालना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस इक्वेशन में 4 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन अगर आपको एल्युमिनियम का मास दिया जाए और आपसे कहा जाए AlCl3 का मास निकालें तो हम इसे कहेंगे मास रिलेशनशिप, यानी एक चीज का मास गिवन है और दूसरी चीज का मास निकालना है। या फिर अगर AlCl3 का मास दिया हुआ हो और Al का मास निकालना हो, इसे भी कहेंगे मास रिलेशनशिप। रिएक्टेंट का मास दिया हुआ हो, प्रोडक्ट का निकालना, या प्रोडक्ट का मास दिया हुआ हो, रिएक्टेंट का निकालना। या इवन यूं भी हो सकता है कि एक रिएक्टेंट का मास दिया हुआ हो और दूसरे रिएक्टेंट का मास पूछा जाए। यानी स्टीचियोमेट्री किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितने भी कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जिन्हें स्टीचियोमेट्री एलिमेंट कहती है। एलिमेंट का मतलब कंपोनेंट होता है। तो जितने भी एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हैं, मसलन इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, उनमें से किसी 2 के दरमियान रिलेशनशिप को स्टीचियोमेट्री कहते हैं। अगर हम एल्युमिनियम का मास दें और HCl का मास पूछा जाए कि इनको कंबाइन होने में कितना HCl चाहिए होगा कि पूरा यूटिलाइज हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड स्टीचियोमेट्री। दूसरी रिलेशनशिप कहलाती है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, एक चीज का मास दिया हुआ होता है और दूसरी चीज का वॉल्यूम पूछा जाता है, या फिर प्रोडक्ट का वॉल्यूम दे दिया जाए और रिएक्टेंट का मास पूछ लिया जाए, या फिर CH4 का मास दे दिया जाए, O2 का वॉल्यूम पूछ लिया जाए। मगर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप आमतौर पे स्टैंडर्ड कंडीशन पे होती है, यानी कि STP पर वॉल्यूम निकाला जाता है। अलबत्ता किसी आम टेम्परेचर और प्रेशर पर भी ये काम किया जा सकता है, जो आगे न्यूमेरिकल की एग्जांपल में समझाया जा सकेगा।
तीसरी किस्म की रिलेशनशिप स्टोइचियोमेट्री में कहलाती है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें एक रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया हुआ होता है और प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछा जा रहा होता है, या फिर एक रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया जाता है, दूसरे रिएक्टेंट का वॉल्यूम पूछा जाता है, या फिर प्रोडक्ट का वॉल्यूम दे दिया जाता है और रिएक्टेंट का वॉल्यूम पूछा जाता है। यानी कि दो कंपोनेंट, दो एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप कहलाती है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, बशर्ते कि इसमें वॉल्यूम दिया हुआ हो। ये रिलेशनशिप गेलो-साग लॉ को ओबे करती है। स्टोइचियोमेट्रिकल कैलकुलेशन करने के लिए दो अजम्पशन रखे जाते हैं। एक तो ये कि रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कंज्यूम हो जाए, कोई साइड प्रोडक्ट ना बन रहा हो। तो सुनिए, स्टोइचियोमेट्रिकल का मैं आपको ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बता रहा था। अलबत्ता अगर आपकी कुछ कम समझ में आया है तो बेसिक चीज ये है कि बोर्ड के पेपर में इसमें से न्यूमेरिकल आता है, यानी कि अगर आप इसके न्यूमेरिकल को स्पेसिफिकली फोकस करें। आइए फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल देखते हैं और न्यूमेरिकल की ये वैल्यूज जरा पढ़िएगा। एक इक्वेशन दी हुई होती है स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल में, हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन मिलती है। इसके अलावा इस पूरे न्यूमेरिकल के अंदर हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज देखनी है। मसलन कहा जा रहा है कि 270 ग्राम इसमें N2O5 का मास दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि NO2 का मास क्या होगा। इसके अलावा पूछा जा रहा है कि NO2 का वॉल्यूम एट STP क्या होगा, और तीसरी बात नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल जरा मैंने फैला कर दे दिया। आमतौर पे बोर्ड के पेपर में एक चीज पूछी जाती है या दो चीजें पूछी जाती हैं। मैंने यहाँ तीन चीजें पूछ ली हैं फॉर प्रैक्टिस। न मास निकालना है NO2 का, वॉल्यूम निकालना है एट STP और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं NO2 के, और हमारे पास गिवन है N2O5। स्टोइचियोमेट्रिकल रिलेशनशिप में पूरी इक्वेशन में से हमारे काम की सिर्फ दो चीजें होती हैं। एक वो जिसका मास या वॉल्यूम गिवन हो, और दूसरी चीज वो जिसका मास या वॉल्यूम निकालने के लिए पूछा जा रहा हो। जबकि तीसरी चीज हमारी इसमें बेकार होती है। पूरी इक्वेशन में चाहे 4 कंपोनेंट हो चाहे 5 कंपोनेंट हो, मगर हमें उसमें से सिर्फ 2 कंपोनेंट में रिलेशनशिप लगानी होती है। एक की वैल्यू दी हुई होती है और दूसरे की वैल्यू निकालनी होती है। यूजुअली मास या वॉल्यूम एट STP निकालने के लिए आता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमारे इस पूरे पेज पर न्यूमेरिकल आ रहा है, हमें पेज चाहिए, लिहाजा इस न्यूमेरिकल को मैं समराइज कर रहा हूँ। इसकी सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ लिख रहा हूँ। हमें इक्वेशन से मतलब है ना, वो हमने बैलेंस इक्वेशन लिख दी है। और किस चीज से मतलब है, वो मास जो N2O5 का कितना 270 ग्राम मास है, मैंने वो भी लिख दिया 270 ग्राम। यानी पूरा न्यूमेरिकल मैंने इस तरह समराइज कर दिया ताकि हमारे पास ये जगह निकला है और यहाँ पे आपको इसकी कैलकुलेशन दिखाएंगे। हमें करना क्या है, NO2 का मास निकालना है, और क्या करना है, NO2 का वॉल्यूम STP पर निकालना है, और क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स NO2 के निकालने हैं। एक चीज का मास दिया हुआ है N2O5 का, और दूसरी चीज के मुतालिक 3 सवाल पूछे गए हैं, जबकि बोर्ड के पेपर में 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि वॉल्यूम और मास पूछ रहे हैं या मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं, इस तरह। तो जरा इसको समझिएगा, स्टोइचियोमेट्रिक के न्यूमेरिकल का स्टार्ट क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल में क्या है, इसका स्टार्ट मोल्स निकालने से होगा। वो जिसका मास दिया हुआ है उसके मोल निकालने। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक चीज का जो मास दिया हुआ है उसको पहले हम मोल में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं मोल ऑफ N2O5, और मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। N2O5 का मास तो दिया हुआ है 270 ग्राम, मोलर मास इसका निकाल लेते हैं। क्यों, किस तरह, नाइट्रोजन का 14 होता है मल्टीप्लाइड बाय 2 और ऑक्सीजन का 16 होता है मल्टीप्लाइड बाय 5, और इस तरह से मिलाकर ये हो गया 108। क्या चीज, इसका मोलर मास। मास कितना है इसका 270, हमने क्या करा 270 को 108 से डिवाइड कर दिया, ये 2.5 मोल निकाल दिए। रिमेंबर, हमेशा स्टोइचियोमेट्री का स्टार्ट कैसे करेंगे, जिस चीज का आपको मास दिया हुआ हो उसे सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो लीजिए हमने N2O5 के मास को मोल में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिकल रिलेशनशिप अप्लाई करते हैं। 2 मोल N2O5 के हैं और 4 मोल NO2 के हों। हमारी स्टोइचियोमेट्रिकल रिलेशनशिप की पहली लाइन इन्हीं मोल से बनेगी। क्या लिखा हुआ है, 2 मोल N2O5 गिव्स और 4 मोल ऑफ NO2।
हमने इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप लगाई हुई है और हमने स्टार्ट किया है इनके कोफिशिएंट को देखकर। रिमेंबर इसके 2 कोफिशिएंट हैं, इसके 4 कोफिशिएंट हैं। फॉर्मेट यही रखिएगा प्लीज। तो अगर 2 मोल से इसके 4 मोल हासिल होते हैं तो 1 से कितने हासिल होंगे? 4/2। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। और फिर हमें निकाले हुए कितने मोल हैं भाई? 2.5। ये देखिए, ये जो 2.5 मोल निकाले हुए लिख देंगे कि 2.5 मोल से कितने हासिल हों, लिख देंगे 4/2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू 5 मोल। तो रिमेंबर हमने NO2 के निकाल लिए 5 मोल्स। तो हमारे पास ये 3 मोल कन्वर्जन्स हैं। पहला देखिए, मोल को मोलर मास से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मास निकल आता है। यानी कि मोल को अगर मास में कन्वर्ट करना हो तो उन्हें मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। दूसरा कन्वर्जन देखिएगा, अगर मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वॉल्यूम निकल आता है एट STP। तीसरा कन्वर्जन देखिएगा, अगर मोल को 6.02 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आते हैं। तो हमें 3 चीजें निकालनी थी, याद करें, इसकी 3 चीजें निकालनी थी। इसका मास निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है एट STP पे, और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने। इन तीनों चीजों को निकालने के लिए हमें इसके मोल चाहिए थे। मोल हमने निकाल लिए हैं। अब इसी मोल को यानी कि 5 को अगर मैं NO2 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें मास निकल आएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। और इस न्यूमेरिकल का दूसरा क्वेश्चन क्या था? वॉल्यूम निकालना है। तो इन्हीं मोल को यानी कि 5 को अगर मैं 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ मोल निकल आएंगे। और इसका तीसरा पार्ट था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए, लिहाजा इन्हीं मोल को अगर मैं 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हम इस तरह से इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मास निकालते हैं। क्या करना है मास निकालने के लिए? इन्हीं मोल्स को, ये देखिए 5 मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे NO2 के मोलर मास। NO2 का मोलर मास 46 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 32 इज इक्वल टू 46। ये आ गए 230 ग्राम। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। हमें क्या पूछा था कि NO2 का मास निकालें, निकल आया 230 ग्राम। अब दूसरा पार्ट क्या करना है? हमें वॉल्यूम निकालना है एट STP। क्या करेंगे? इन्हीं 5 मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे भाई? 22.4 से। तो वॉल्यूम निकल आएगा एट STP 112 डेसीमीटर क्यूब। तीसरा पार्ट क्या है? हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो मोल है ना 5, इन्हें 6.02 10 रेज़ टू द पावर 23 यानी कि एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। तो रिमेंबर, स्टीचियोमेट्री के न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट ये है कि एक चीज का मास दिया हुआ होता है, पहले हम उसको मोल में कन्वर्ट करते हैं, फिर स्टीचियोमेट्री लगाते हैं। देखिए जी, स्टीचियोमेट्री का मतलब है बैलेंस इक्वेशन में लेफ्ट के कोफिशिएंट से राइट के कोफिशिएंट तक पहुंचना। इसे स्टीचियोमेट्रिकल रिलेशनशिप कहते हैं। फिर हम स्टीचियोमेट्रिकल रिलेशनशिप लगाकर प्रोडक्ट के मोल निकालते हैं। फिर प्रोडक्ट के मोल को इन 3 चीजों को यूज करते हुए, इन 3 कन्वर्जन्स को, इन्हें कहते हैं मोल कन्वर्जन्स। इन 3 मोल कन्वर्जन में से कौन सा यूज करें, उसको इस्तेमाल करते हुए हम पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब निकाल लेते हैं कि मास निकालना था या वॉल्यूम एट STP या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे। देखिए, इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक और अल्टरनेटिव मेथड भी है, और वो क्या है कि ये जो रिएक्टेंट है, हम इसके कोफिशिएंट को, ये देखिए, इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें। ये 216 ग्राम बन गया। बिल्कुल इसी तरह से NO2, इसके भी कोफिशिएंट को, कितने कोफिशिएंट है? 4। इसके मोलर मास यानी 46 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया 184। यानी वो चीज जिसका मास दिया हुआ है और जिसके मुतालिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उन दोनों के मॉलिक्यूलर मास को उनके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर उसके बाद स्टीचियोमेट्रिकल रिलेशनशिप कुछ इस तरह लगाते हैं कि 216 ग्राम N2O5 से मिलता है 184 ग्राम NO2। तो फिर 1 से कितना बनेगा? 184 अपॉन 216। तो वो जो इसका असल में कितना था याद है? 270 था। तो 270 से कितना बनेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, जवाब निकल आएगा। तो देखिए 230 ग्राम इसका मास निकल आया। लेकिन अब इस मास को फिर दोबारा मोल में कन्वर्ट करना होगा और फिर मोल कन्वर्टर लगाकर इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं और मोलर वॉल्यूम, यानी खासा मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है कि पहला वाला जो मेथड सिखाया मोल मेथड, उसी को फॉलो करें। ये वाला मेथड सिर्फ मास निकालने की हद तक तो आसान है, लेकिन वॉल्यूम निकालना हुआ तो ये फिर मुश्किल हो जाएगा, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हो।
तो आप एक ही मेथड को फॉलो करें। और वैसे भी मैंने टेक्स्ट बुक में मोल मेथड ही इंट्रोड्यूस करा, इवन ये गलत नहीं है, मगर मोल मेथड को लेकर आगे चलिए। और ज्यादातर टेक्स्ट बुक्स में मोल मेथड से ही स्टीचियोमेट्री सिखाई गई। अच्छा, स्टीचियोमेट्री के सॉल्यूशंस बाज हमारी नजरों से ऐसे भी गुजरे हैं कि वो लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आमने सामने रख देते हैं और फिर रिएक्टेंट के कोफिशिएंट को उनके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट के कोफिशिएंट को उनके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर गिवन मास लिख देते हैं और इस तरह करके क्रॉस कर लेते हैं और क्रॉस करके आंसर निकाल लेते हैं। देखें जी, ये बोर्ड के पेपर में ऐसा नहीं चलेगा, आपको फुल प्रेजेंटेशन दिखानी है, यानी कि ये पता चले कि किस तरह यूनिट मेथड से आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। हाँ, अलबत्ता ये एक ट्रिक हो सकती है किसी एंट्रेंस टेस्ट के एमसीक्यू को सॉल्व करने की। और एक दूसरी बात ये कि कैम्ब्रिज सिस्टम में क्योंकि आंसर का छोटा सा स्पेस होता है और वहां इस तरह चल जाएगा कि आप आंसर निकाल दें इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा सिस्टम है और यहाँ आपको पूरी प्रेजेंटेशन दिखानी है जिस तरह हमने आपको बताई। आई होप के इस लेक्चर को सुनने के बाद स्टीचियोमेट्री के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपने अंडरस्टैंड किए होंगे और इसके न्यूमेरिकल करने की आइडियाज आपने पिक किए होंगे। मगर इस एक न्यूमेरिकल से आपके पास एक्सपर्टीज नहीं आएंगी, आपको और भी न्यूमेरिकल की बुक्स में से प्रैक्टिस करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।